म्यूटेशन का मतलब क्या है, बेसिकली सडन चेंज हो रहा है, मतलब डीएनए के सीक्वेंस में, उसको हम लोग बेसिकली म्यूटेशंस बोलेंगे, मतलब कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसको म्यूटेशंस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये पहली बार इस टर्म को किसने दिया था, ह्यूगो डिवेरिस ने दिया था, कॉइन किया था म्यूटेशंस मतलब क्या आता है। ठीक है, इन्होंने रोज होता है जो रोज रोज के अंदर पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व किया था म्यूटेशंस आ रहे हैं उसके अंदर क्रोमोसोम में। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो हमको ये याद रखना है टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस में जीनोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते हैं और जीन म्यूटेशंस होते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, जीनोमैटिक म्यूटेशन देखेंगे। जीनोमैटिक म्यूटेशन मतलब आपको याद रखना है कि वो क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम से रिलेटेड है, मतलब चेंजेस होंगे किसमें, क्रोमोसोम्स में। पूरा उसका नंबर डिलीट हो जाएगा, मतलब इतने क्रोमोसोम डिलीट हो जाएंगे तो फिर इतना क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे, इस टाइप के म्यूटेशंस उसको हम लोग बोलेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशंस। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस मतलब इसमें क्या होगा, चेंजेस विद स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब क्या वेरिएशंस आएंगे उसके स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, हम लोग देखेंगे मतलब शिफ्टिंग होंगे इधर से उधर, तो वो क्रोमोसोमल एब्रेशंस होंगे। उसके बाद जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मतलब एक टाइप का म्यूटेशन जिसमें पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, मतलब एक जगह से एक न्यूक्लियोटाइड निकल के दूसरी जगह चला गया, ऐसे इस टाइप के। तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इसको। देखिए, पहला है जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन को हमने दो इसमें कैटेगरीज में डाल दिया है, एक एनोप्लॉइडी जिसको हम लोग हेटेरोप्लॉइडी भी बोलते हैं, और एक यूप्लॉइडी। जीन म्यूटेशंस में इसको हमने क्या किया है, दो इसमें डिफरेंशिएट किया है, एनोप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। तो हमको याद रखना है एनोप्लॉइडी मतलब क्या, मतलब यहाँ पे जो है चेंजेस किसके साथ होंगे, एक क्रोमोसोम्स के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के साथ क्या होगा, चेंजेस होगा। मतलब वो डिलीशन भी हो सकता है या तो फिर एडिशन भी हो सकता है, पर एक क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है, एक या तो फिर फ्यू मान सकते हैं, एक से ज्यादा दो हो सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है यूप्लॉइड में, पूरा का पूरा सेट डबल हो जाता है या फिर पूरा का सेट डिलीट भी हो सकता है, तो उसको हम लोग यूप्लॉइडी बोलेंगे। याद रहेगा, एनिप्लॉइडी मतलब एक या तो फिर एक से थोड़े ज्यादा, तो उसमें चेंजेस आएंगे। यूप्लॉइडी मतलब पूरा सेट जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग यूप्लॉइडी बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट, एनिप्लॉइडी को हमने दो इसमें डिफ्रेंशिएट किया है, एक हाइपोप्लॉइडी और एक हाइपरप्लॉइडी। आपको याद रखना हाइपोप्लॉइडी मतलब डिलीशन, मतलब पूरा सेट जो है, मतलब एक क्रोमोसोम या फिर दो क्रोमोसोम जो डिलीट हो रहा है उसको हम लोग हाइपोप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, मतलब हाइपरप्लॉइडी मतलब क्या, उसमें एडिशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपरप्लॉइडी देखेंगे सिंपल, यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। देखिए हाइपरप्लॉइडी में देखेंगे, यहाँ पे हमने ड्रोसोफिला का एग्जांपल लिया है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 2n कंडीशन में 8 क्रोमोसोम्स है। देखिए यहाँ पे प्लॉट किया है, फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेकंड सेट जो है एक बार एक, अगर इसमें अगर एक सेकंड सेट का क्रोमोसोम फिर से ऐड हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड सेट के 3 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, समझ में रहे, 3 सेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 सेट्स आ जाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी बोलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होना चाहिए था, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2n+1 ट्राइजोमी बोलेंगे। सुनाई आ रहा है सबको। यस सर। तो हाइपरप्लॉइडी समझ में, हाइपर मतलब आपको याद रखना है कि एडिशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स नंबर्स में एडिशन हो रहा है। तो हाइपरप्लॉइडी में यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, तो सेकंड क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे इसके अंदर कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम, 3 हो जाएंगे। तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जो ह्यूमंस में डिसीज होता है। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिसीज है जिसमें क्या होता है, 21st जो क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन में 21st क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स है हमारे पास, कितने क्रोमोसोम्स है, 21 के। 21 क्रोमोसोम जो है वो कितने क्रोमोसोम्स है हमारे अंदर बॉडी में, सेल्स में, कितने सेट्स है, अरे दो रहेंगे ना डिप्लॉयड कंडीशन में। अगर सोचे दो रहेंगे 21 और उसमें एक ऐड हो जाता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 46+1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 46+1 कैसे। यस सर। तो सेकंड सेकंड एग्जांपल है पटाओ सिंड्रोम, जिसको हम लोग पटाओ सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बेसिकली हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं या तो फिर मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 13th क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, मतलब ऑलरेडी 13 क्रोमोसोम के दो सेट, दो पेयर रहेंगे ना, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम रहेंगे, एक मदर से एक फादर से, प्लस क्या हो जाए, एक एक्स्ट्रा आ गया 13th क्रोमोसोम। तो ये डिसीज जो क्या क्या कहलाएगा, पटाओ सिंड्रोम बोलेंगे। उसके अलावा एडवर्स सिंड्रोम है, जिसमें क्या होगा, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, मतलब 18th क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम क्या हो गए, 3 है उसमें। समझ में, 18th क्रोमोसोम कितने हैं, 3 है। तो ट्राइसोमी समझ में आया सबको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्राइसोमी के बाद
क्लेनफेल्टर सिंड्रोम भी सेम ही है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले क्लेनफेल्टर। यहाँ पे देखिए सेकंड, अभी देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वाले इसमें हमने दिखाया था कि एक ही जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं, मतलब दूसरा वाला क्रोमोसोम और तीसरा वाला क्रोमोसोम दो ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल ट्राइजोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल ट्राइजोमी। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, अगर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के दो दो अगर क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रासोमी। तो उसमें टोटल सेकंड नंबर के क्रोमोसोम कितने हो गए, चार हो गए ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी। ठीक है, तो अगर सेम चीज जो है वो सेकंड नंबर के भी दो ऐड हो रहे हैं और थर्ड नंबर के भी कितने हो रहे हैं, दो ऐड हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे, डबल टेट्रासोमी। जितने भी टर्म समझा है, समझ में आया आपको, Yes, sir. पूछने वाला क्वेश्चंस। Yes, sir. देखिए सर, मोक्षदा बोथरा इज वेटिंग इन, शी इज नॉट एबल टू कम। हाँ, उनका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको ऐड करने की कोशिश, एडमिट करने की कोशिश किया, पर वो लोग नहीं हो रहे। दो तीन लोग हैं वो ऐड नहीं हो पा रहे। मोक्षदा का ऐड नहीं हो रहा है, अक्षदा, ठीक है जाने दीजिए, जब देखेंगे। तो ये देखिए ट्राइजोमी, समझ ट्राइजोमी आपको याद रखना है। अगर सोचिए ह्यूमंस में हम लोग ट्राइजोमी का एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे पास पता है, मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में 21 क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है। तो नॉर्मल डिप्लॉइड कंडीशन में दो दो क्रोमोसोम्स के सेट्स में रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक क्रोमोसोम्स का एक एक्स्ट्रा पेयर आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी बोलेंगे। अगर उसी एक क्रोमोसोम्स के दो पेयर आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल ट्राइजोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल नहीं, उसको टेट्राजोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी। दो आ गए ना, ऑलरेडी दो थे, उसके अलावा दो आ गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राजोमी बोलेंगे। समझ में आया ये टेट्राजोमी, डबल टेट्राजोमी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है कि यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिलीशन, मतलब एक जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। एक हो रहा है या फिर दो हो रहा है या तो फिर दो सेट्स हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सेकंड Screen. नंबर का क्रोमोसोम का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें से एक जो है वो निकल गया बाहर, मतलब निकल गया मतलब डिलीट हो गया, कुछ हो गया। हाँ वैष्णवी बोलो। Screen नहीं दिख रही sir. अरे बाप रे, अब दिख रहा है स्क्रीन? No sir. क्यों ऐसा हो रहा है? स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आपका wallpaper. पूरा वॉलपेपर दिख रहा है या वो पीसेस दिख रहे हैं, मतलब कुछ पोर्शन ऐसा ऐसा कट के दिख रहा है? हाँ कट पूरा करके दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है अभी। पूरा वॉलपेपर दिख रहा है? नहीं सर, ऐसे हाँ। बीच बीच में वो मेरे दिख रहा पास है. तो पीडीएफ खुला है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सर वो प्रीवियस टैब्स आपके क्लोज करो, शायद खुल जाएगा फिर। प्रीवियस ऐप्स तो कोई खुला नहीं है यहाँ पे। ये एक मिनट, इसको देखते हैं ये क्यों क्या कर रहा है। इसके अलावा जूम जो है, जूम को तो बंद नहीं कर सकते, ये वो, इसको भी बंद नहीं, बचा क्या है, कुछ नहीं, ये तो फोल्डर है, इसको भी बंद कर दिया। अब दिख रहा है? दिख रहा है अब। ठीक है, Yes देखिए sir. हमने स्टार्टिंग से, मैं एक बार फिर से बता दूं, हम लोग म्यूटेशन देख रहे हैं, उसमें हम लोग जीनोमेटिक म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स के नंबर में क्या हो रहा है, एडिशन या फिर डिलीशन हो रहा है, उसको हम लोग जीनोमेटिक म्यूटेशंस बोल रहे हैं। तो जीनोमेटिक म्यूटेशन में पहला वाला हम लोग पढ़े एन्यूप्लॉइडी देख रहे हैं। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में हम लोग दो चीजें देख रहे हैं, एक हाइपरप्लॉइडी और एक हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में हमने क्या देखा कि वहां पे क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो रहे हैं। अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता, क्योंकि हमारे पास दो पेयर पे है ना, एक पेरेंट, मतलब एक पेरेंट से एक आया, एक पेरेंट से आया, दो हो गए हमारे पास सेट्स। सेट्स में उसको एक होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा अगर एक आधा अगर आ जाता है क्रोमोसोम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा फिर से बताओ, बाद में देखेंगे जो जिनको प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम लोग देख रहे हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब कि एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया, एक है या फिर एक से ज्यादा, तो उसको कम होने को हम लोग हाइपो बोलते हैं ना, कम मतलब हाइपो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2n-1 का कंडीशन रहेगा। तो 2n-1 का कंडीशन समझ में आ रहा है, इसको हम लोग मोनोजोमी बोलेंगे। समझ में आ रहा है, अगर एक क्रोमोसोम हट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोजोमी बोलेंगे। समझ में आया? सो सिंपल एग्जांपल से टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम में अगर ये ऑटोजोम्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए और एक एक्स या तो फिर वाई होना चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। नल मतलब यहाँ पे जीरो हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है?
और सेकंड इसको न्यूमैन्स सिंड्रोम भी बोलेंगे या तो फिर मेल्स टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑटोजोम्स है पर एक एक्स गायब है, मतलब वाई तो प्रेजेंट है, समझ में रहे, पर यहाँ पे एक्स गायब है, इसीलिए हम लोग इसको मेल्स टर्नर सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग है एक क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे अगर अगर ऐसा होता है सेकंड वाला भी एक क्रोमोसोम गायब है, थर्ड वाला एक क्रोमोसोम गायब है, तो इसको हम लोग डबल मेसोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल, हेलो, सुना जा रहा है ये? अगर मेरा एक क्रोमोसोम सेकंड वाला गायब है और थर्ड वाला एक क्रोमोसोम गायब है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल मेसोसोमी। मोनोगैमी। हेलो, हाँ सर, आ रहा है आवाज। ठीक है, आ रहा है। तो क्या रहेगा? 2n-1 रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे। हेलो, वो पता नहीं, मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ, वो लोग नहीं आ पा रहे अंदर, वो सिर्फ ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं बस। ये बहुत देर से हो रहा है। एक मिनट, एनेबल नहीं रहेंगे वो सिक्योरिटी में, देखते हैं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स एनेबल ही है, एनेबल वेटिंग रूम ही है। नहीं, एरो तो नहीं दिखा रहे प्रो मेरे इसमें सिक्योरिटी में। हाँ टिक, अच्छा, हाँ कर दिया है, कर दिया है, ठीक। ठीक है, अभी समझ में आया ये डबल मोनो। मैं, हेलो, डबल मोनोगेमी समझ में आया? इसमें दो क्रोमोसोम्स एब्सेंट है, ठीक है। अगर देखिए, अगर सेकंड क्रोमोसोम दोनों जो है वो अगर डिलीट हो जाते हैं किसी रीजन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नलीजोमिक कंडीशन बोलेंगे। नलीजोमिक कंडीशन का मतलब क्या है? उसमें अभी सेकंड क्रोमोसोम का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, समझ में आ रहा है? नलीजोमिक का मतलब, अगर डबल नलीजोमिक बोला है तो उसका मतलब क्या है? दो सेट जो है वो डिलीट हो गए। अगर ट्रिपल बोला है तो उसमें तीन सेट जो है वो मिसिंग है। समझ में आया इतना? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये कैसा होता है। देखिए नॉर्मल जब मियोसिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं सभी क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे तो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होंगे स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा, कहीं कहीं क्या होगा, स्पिंडल्स फॉर्म नहीं होगा, मतलब एबनॉर्मलिटीज की वजह से किसी रीजन से, तो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला क्रोमोसोम्स है, इसको ये सेल में खींच लिया जाएगा, मतलब ये वाले गेमेट के अंदर खींच लिया जाएगा, समझ रहे? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक क्रोमोसोम मिसिंग है और यहाँ पे एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ठीक है, ये तो एबनॉर्मल कंडीशन में है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये सिर्फ थ्योरी में लिखा है हमने कि अगर n-1, अगर उसके साथ एक n अगर ऐड हो, मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2n-1 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग मोनोगैमी बोलेंगे बेसिकली, ट्राइजोमी। समझ में आ रहा है? उसी को हमने यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा है बस। मोनोगैमी और ट्राइजोमी समझ में आया? यस सर। मोनोगैमी क्या है? देखिए मोनोगैमी में क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है ना एक क्रोमोसोम। ट्राइसोमी में क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। देखिए डिलीट हो रहा है तो हम लोग सिर्फ मोनोगैमी बोल देंगे, क्योंकि वहां पे बचेगा क्या, एक ही बचेगा ना। समझ में आ रहा है? हम लोग न्यूक्लियस में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर सोचिए, अगर ऑलरेडी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वहां पे, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में, उसमें एक ऐड आ जाएगा तो उसको कितने हो गए? ट्राइसोमी हो गया, तीन है वहां पे क्रोमोसोम। अगर सोचिए ऑलरेडी दो प्रेजेंट रहते हैं और उसमें से एक चला जाता है, तो उसमें बचेगा कितना? एक ही बचेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग मोनोजोमी बोलेंगे। सिंपल है। उसके बाद हम लोग यूप्लॉइडी देखेंगे। यूप्लॉइडी मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा सेट जो है, मतलब क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो पूरा एक कंप्लीट सेट डिलीट हो रहा है या तो फिर ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूप्लॉइडी बोलेंगे। EUPLOID, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे एडिशन होता है तो बेसिकली पॉलीप्लॉइडी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में हमने डिफरेंशिएट किया है, एक ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी को हमने किसमें, कितने इसमें डिफरेंशिएट किया है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। देखो ऑटो पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या है, सेम क्रोमोसोम सेट जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मोर देन
ट्वाइस, ठीक है। मतलब सेम सेट जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एलोप्लॉइडी में क्या डिफरेंट सेट जो है क्रोमोसोम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए सिंपल मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ए के 2 क्रोम सेट्स है, समझ में आ रहा है, ए के 2 सेट्स है और साथ में क्या हो गया, एक सेट एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ट्रिप्लॉइड। डिप्लॉइड कंडीशन में एक जो सेट होता है पेरेंट्स, एक पेरेंट से आता है, दूसरा सेट दूसरे पेरेंट से आता है। यहाँ पे उसके अलावा भी एक क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा कंडीशन बोलेंगे, ट्रिप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे। तो एग्जाम्पल जो है ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो है वो बनानास में, ग्रेप्स में, वाटरमेलन्स में, टोमेटोस में होता है। जो भी सीडलेस होते हैं उसमें भी होता है। इसका मतलब कि सीडलेस क्यों है, देखिए अगर मियोसिस नहीं होगा, अगर यहाँ पे अगर इसका कोई होमोलोगस पार्टनर नहीं रहेगा तो क्या होगा, मियोसिस नहीं होगा। तो मियोसिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, गैमेट्स फॉर्म नहीं होंगे। गैमेट्स नहीं फॉर्म होंगे तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब वो जो प्लांट्स है स्टेराइल रहेंगे। समझ में आया। सेकेंड, ऑटो टेट्रापोलरी में क्या होता है, सेट जो है वो 4 सेट्स हो गए, मतलब ये एक फादर से है, ये मदर से है, उसके अलावा भी 2 क्या एक्स्ट्रा है। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटो टेट्राप्लॉइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, एप्पल्स में, बर्सिन्स में, कॉर्न्स में ये ऑटो टेट्राप्लॉइड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ऑटो टेट्राप्लॉइड में क्या होता है, ऑलरेडी उसके पास एक सेट था यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन में 2 क्रोमोसोम्स है, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके अलावा 2 है ऐड हो गए। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि ये जीन्स जो है ज्यादा नंबर में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्रेशन जो है वो भी ज्यादा होगा। मतलब अगर जीन्स ज्यादा है तो एक्सप्रेशन भी ज्यादा होंगे, तो उसके वजह से फ्रूट का साइज बड़ा हो सकता है, या फिर सीड का साइज बड़ा हो सकता है, कलर एनहांस कर सकता है, तो ये सब कुछ हो सकता है। समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखिए आर्टिफिशियली भी हम लोग पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कर सकते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, पूरा सेट को हम लोग क्या करें, डुप्लीकेट कर दे रहे। समझ में आ रहा है, या फिर नेचुरली हो रहा है वो, तो आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं उसको। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर देंगे, कॉल्चिसिन यूज करेंगे। कौन सा केमिकल यूज करेंगे, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है वो एक प्लांट से निकलता है, उस प्लांट का नाम कॉल्चिसिनम ऑटोमिनेट है। उस प्लांट का नाम क्या है, कॉल्चिसिनम ऑटोमिनेट। ये उसके कॉन कॉम से हम लोग कॉम मतलब क्या होता है, जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं। जैसे हमने बनाना का प्लांट देखा रहेगा, नीचे जो होता है ऐसा सर्कुलर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम बोलेंगे। तो ये क्या करता है बेसिकली, आपको याद रखना है, जब डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं, सेपरेट भी होते हैं। तो अगर हम लोग कॉल्चिसिन से ट्रीट करते हैं तो क्या नहीं होता है, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं होते। पहले हैप्लॉइड कंडीशन में थे, अगर इमेजिन करते हैं अगर कोई सेल्स है वो हैप्लॉइड कंडीशन में, तो हैप्लॉइड कंडीशन में सेल जो है डुप्लीकेट होंगे। डिप्लॉइड मतलब सेल्स जो है ग्रो करेंगे ना, तो ग्रो तो करेंगे, उसमें क्रोमोसोम्स भी डबल होंगे, पर सेल जो है वो 2 इसमें डिवाइड नहीं होगा। तो वहां पे क्या होगा, जब हम लोग कोल्चिसिन से ट्रीट करते हैं तो वहां पे डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएंगे ना, समझ रहे, सेम होमोलोगस एकदम सेम बनेंगे। देखिए, तो एलोप्लॉइडी जो है, इन्होंने 2 साइंटिस्ट ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया है, तो हम लोग कार्पेंचर को का एक्सपेरिमेंट देखने और मनसिंग सिंह का एक्सपेरिमेंट देखने हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं देखते हैं। सिंपल यहाँ पे हमने रेडिश यूज किया है और एक जगह कैबेज यूज किया है, ठीक है। तो रेडिश का क्रोमोसोम नंबर कितना है, डिप्लॉयड कंडीशन में 18 क्रोमोसोम्स है, और ब्रासिक का मतलब कैबेज का जो क्रोमोसोम्स है डिप्लॉयड कंडीशन में कितने, 18 है। तो यहाँ पे इनको हमने क्या किया, फर्टिलाइज करवाया, हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड बनाने के बाद क्या होगा, अगर देखिए यहाँ से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आया और यहाँ से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आए, तो कितने हो गए, 18 क्रोमोसोम्स हो गए। क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही है, पर यहाँ पे क्या हो गया है, क्योंकि इसके होमोलोगस पार्टनर्स प्रेजेंट नहीं है। होमोलोगस पार्टनर्स अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहां पे मियोसिस नहीं हो पाएगा ना, मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा, गैमेट्स नहीं बन पाएंगे, गैमेट्स नहीं बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे। अभी कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो इसका हार का होमोलोगस क्रोमोसोम मिल गया, बी का होमोलोगस क्रोमोसोम मिल गया, पर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया, पहले 18 था, अभी कितना हो गया, 36 हो गया है। समझ में आ रहा है, 18 इंटू 2 36 हो गया है। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली अभी क्या है, फर्टाइल रहेगा, क्योंकि इसके डिप्लॉयड होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब क्या डिप्लॉयड रहेगा।
पर डिप्लॉयड रहेगा जब भी हम लोग किसी हाइब्रिड बनाते हैं तो हमको पता रहता है कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन आने वाले उस हाइब्रिड में। पर यहाँ पे क्या होता है, रैबेज जो इनके बाद फर्टिलाइज करने में जिसको बोला है उसको हमने रैबेज बोला है, या तो फिर रैफेनो ब्रासिका बोला है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, उन्होंने एक्सपेक्ट क्या किया था, रेडिश जो है रूट जो रेडिश में रूट जो होता है वो एडिबल होता है, और कैबेज में क्या होता है, कैबेज में ऊपर वाला जो पोर्शन और लीव्स जो होते हैं वो हम लोग एडिबल के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या उल्टा हो गया, मतलब रूट जो है वो किसके आगे, कैबेज के आगे, और शूट सिस्टम किसका आ गया, शूट सिस्टम रेडिश का आ गया। समझ में आ रहा है, तो ये ऐसा उल्टा हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कमर्शियली क्या है, नॉन वायबल है। यहां तक सबको समझ में आया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट जिन्हें मनसिंह सिंह ने किया था, उनका नाम, तो उन्होंने क्या किया, देखिए एक सिंथेटिक सेरल है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकेल बोलते हैं, सिंथेटिक सेरल, ट्रिटिकेल क्या है, एक सिंथेटिक सीरियल है, ठीक है। तो ये कैसे बनाए, वीट मतलब ट्रिटिकम हम लोग बोलते हैं वीट को, वीट और सिकेल से, मतलब सिकेल मतलब राई, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे क्या मिला है, ट्रिटिकल मिला है, ट्रिटिकल मिला है। तो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे दो टाइप से इन्होंने किया है, एक हेक्साप्लॉइडी और एक ऑक्टाप्लॉइडी के तरीके से। हेक्साप्लॉइडी मतलब क्या है, 6 होता है, और ऑक्टाप्लॉइडी मतलब 8 होता है। तो इन्होंने क्या किया है, ट्रिटिकम ड्यूरम लिया है, ट्रिटिकम ड्यूरम मतलब जो बेसिकली क्या है, वीट है। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रिटिकम ड्यूरम ऐसा वाला लिया जिस कैसा है, टेट्राप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स है, टोटल 4 सेट्स है, सीमा समझ में यार। और सीकेल जो है वो डिप्लॉयड है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करने के बाद मेरे को F1 में क्या मिला, एबीसी मिला। एबीसी मतलब ये गेमेट्स है ना, मतलब F1 जनरेशन में, तो इसका एक पेयर है, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, और यहाँ से आएगा, टोटल 3 हो गए। अभी 3 जो है इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट है नहीं यहाँ पे, तो ये कैसा रहेगा, स्टेराइल रहेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होने की वजह से वो कैसा रहेगा, स्टेराइल रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेराइल रहेगा तो हम लोग उसको कोल्चिसिन से ट्रीट करेंगे। कोल्चिसिन से ट्रीट करने के बाद क्या होगा, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी ये कैसा है, फर्टाइल है। तो इसमें कितने टोटल हो गए, 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। तो सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑक्टोप्लॉइड के ऊपर भी किया है। तो इन्होंने क्या किया, ट्रिटिकम एस्टिवम लिया है, तो जिसको हम लोग ब्रेड वीट भी बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी किस कंडीशन में होता है, हेक्साप्लॉइड के कंडीशन में होता है। तो हेक्साप्लॉइड प्लस यहाँ पे डिप्लॉइड दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा, एबीसीडी चारों आएंगे, चारों क्रोमोसोम्स आएंगे। पर ये चारों क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पार्टनर्स प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये कैसे रहेगा, स्टेराइल रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कोल्चिसिन से इसको ट्रीट करेंगे। कोल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे, तो ये फर्टाइल रहेगा। दोनों क्लियर हुआ आपको, दोनों एग्जांपल्स? यस हेलो, सर। इकडं बघ बोल ना. दोनों क्लियर हुआ हॅलो आपको? सर. यस सर. कौन है, अच्छा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। बेसिकली क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होगा, जीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे, उसको हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशंस बोलेंगे। मतलब उनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएंगे, उसको हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशंस बोलेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल एक मैंने क्रोमोसोम दिखाया है, यहाँ पे क्रोमोसोम लाइन के फॉर्म में क्रोमोसोम दिखाया है, ठीक है। उसके ऊपर जीन्स जो है 1 2 3 4 5 6 के अरेंज, इस पैटर्न में अरेंज है। तो ये 4 टाइप से हो सकते हैं क्रोमोसोम, 5 टाइप से। नेक्स्ट टाइप है 5th वाला ट्रांसलोकेशन भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले पेज पे 4 ही दिखाया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले इसमें डिलीशन म्यूटेशन होगा। पहले क्या होगा, डिलीशन म्यूटेशन। तो ये डिलीशन म्यूटेशन मतलब क्या है, अगर ये पूरा क्रोमोसोम का पूरा क्या है, ये क्रोमोसोम है, तो इसमें अगर 4th नंबर का जो सेल ये है, ये जीन है, अगर ये डिलीट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिलीशन म्यूटेशन। इस टाइप के म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिलीशन म्यूटेशन। समझ में आ रहा है। सेकंड जो है डेफिशिएंसी म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, ये क्रोमोसोम है तो इसके एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है, या तो फिर आगे से या तो फिर इसके चांगले कॉल तुझे 6th पोजीशन या तो फिर 1st पोजीशन जो है मिसिंग रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी म्यूटेशन बोलेंगे। मतलब लॉस फ्रॉम टर्मिनल सेगमेंट, मतलब यहाँ पे सेगमेंट जो लॉस होगा पर वो कौन से पोजीशन से होगा, टर्मिनल पोजीशन से। समझ में आया। नेक्स्ट जो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा, याद रखिए यहाँ पे जो सेट्स है वो डुप्लीकेट होंगे। कौन है वो, यहाँ पे क्या होगा, सेट जो है वो डुप्लीकेट होंगे। जैसे सिंपल अगर 1 2 3
4 क्रोमोसोम से, उसके बाद 3 और 4 जो है फिर से आया, देख ही सकते हैं आप, ये 3 और 4 जो है फिर से आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन म्यूटेशन बोलेंगे। उसके बाद ट्रांसवर्शन म्यूटेशन है। ट्रांसवर्शन म्यूटेशन मतलब क्या है, ये जैसे पूरा सेट जो है अगर 4 के जगह 5 आ गया और 5 के जगह 5th आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्शन म्यूटेशन बोलेंगे। तो ट्रांसवर्शन म्यूटेशन जो है 2 तरीके से हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। अभी देखिए सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, तो उस म्यूटेशन में अगर सेंट्रोमियर जो इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। अगर उसमें सेंट्रोजोम जो है वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन समझ में आया? सर फिर से explain हाँ मैं बताता हूँ, देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए सिंपल हम लोग शायद आगे आगे, एक मिनट, हाँ सिंपल हम लोग ये ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है उसको कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 वाला जो क्रोमोसोम उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, कौन है वो बैकग्राउंड वाला? म्यूट ऑल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में मुझे पता है सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है बीच में कहीं, तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर दिखा है बीच में। अगर ये इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या, ये थर्ड वाला फोर्थ की जगह है, फोर्थ वाला थर्ड की जगह, इसको इन्वर्जन बोलेंगे। अभी देखिए सेंट्रोमेयर अगर इन्वॉल्व है, अगर यहाँ पे 3 और 4 के बीच में मैं मान लेता हूँ सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सेंट्रोमेयर बीच में है ना, थर्ड की जगह फोर्थ आ जाता है, फोर्थ की जगह थर्ड आ जाता है, तो सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सेंट्रोमेयर अगर इन्वॉल्व है उस टाइप की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ उसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अगर सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। मतलब सेंट्रोमेयर जिसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा उसको हम लोग पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे, और सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अभी समझ में आया आपको? यस सर। एक चीज है, अभी किसका, विजय सर का लेक्चर है ना? हेलो, यस सर। एक मिनट में विजय सर को पूछता हूँ वो कौन से आईडी से लॉगिन करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो आपको? यस सर। नहीं हुआ? यस सर। आयुष को क्लियर होता है? ठीक है, अगर किसी को डाउट्स रहेगा तो पूछिए, यहाँ पे सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको नोट्स भेजने वाला उसमें एक बार देखिए आप, ठीक है? ठीक है, जब तक आते हैं हम लोग देखते हैं, आगे जाते हैं, ठीक है, वो आएंगे। तो ये सिंपल, उसके बाद हम लोग फिफ्थ वाला है ट्रांसलोकेशन देखेंगे। ट्रांसलोकेशन मतलब देखिए हमको क्रॉसिंग ओवर पड़ता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल। पर ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। तो ट्रांसलोकेशन का दूसरा टर्म है
इलेजिटमेट क्रॉसिंग बोलेंगे, मतलब इलेजिटमेट मतलब वो रूल के अगेंस्ट में है, समझ में आ रहा है। हम लोग को पता है क्रॉसिंग और किस में होना चाहिए, बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर, पर यहाँ पे क्रॉसिंग और किसके बीच में हो रहा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, समझ में आ रहा है। अभी ये भी दो टाइप के हम लोग देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे दो सेट्स है क्रोमोसोम, ये पहला सेट और ये दूसरा सेट, और यहाँ से कुछ सेगमेंट जो है वो जाके इस क्रोमोसोम्स के ऊपर चला जा रहा है, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ यहाँ का जो जीन्स है वो मिसिंग है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा जीन्स है, तो इस टाइप के इन्वर्जन को या फिर ट्रांसलोकेशन को हम लोग बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्शन बोलेंगे। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो सेकंड टाइप देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ से जो जीन है वो इधर चला जाता है, पर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, यहाँ का जीन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, या तो फिर इसको वन साइडेड शिफ्ट बोलेंगे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टू साइडेड शिफ्ट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट, समझ में आया आपको ट्रांसलोकेशन क्या है? हेलो, ठीक है।